मित्र ने मुझसे पूछा कि आप कहते हैं कि हमें दूसरे का शरीर नजर नहीं आए, उसके भीतर के ब्रह्म चैतन्य को हम अनुभव कर सके। माना कि अपने भीतर हमने शून्यता की अनुभूति कर ली, अपने भीतर हम थॉटलेस हो गए, भीतर के आकाश से भी हमारा तादात्म्य जुड़ गया, जो ध्यान में अक्सर हम सबका आसानी से हो जाता है। लेकिन अपने से बाहर ये कैसे संभव है कि जब मेरी दृष्टि कहीं जाए तो मुझे दूसरे के भीतर भी ब्रह्म चैतन्य अनुभव हो? इसका कोई मार्ग बताएं जिसकी हम प्रैक्टिस कर सके। मैंने उससे पूछा कि इस अनुभव का बॉन्डिंग यूनिट क्या है, जो सब्सटेंस है जो हमें बॉन्ड करता है ब्रह्म चैतन्य से, वो क्या है। क्योंकि जब तक हम विधि के उस पार्ट को टच नहीं करेंगे जिस चीज में हमें जीना है, उसे समझना भी बहुत जरूरी है और समझकर वैसे जीना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हर यात्रा अपने भीतर से शुरू होती है। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि यात्रा आउटसाइड इन है, वो इम्पॉसिबल है। तो जब तक हम समझेंगे नहीं कि किस विधि से हमें क्या करना है, और हर यात्रा अपने भीतर से शुरू होती है। अगर हमने अपने भीतर से तादात्म्य नहीं जोड़ा तो भूल जाना कि यात्रा कहीं बाहर से हो सकती है, या हमें कोई भी ऐसी अनुभूति जिसको हम जीना चाहते हैं, जो प्रगाढ़ है, वो इम्पॉसिबल है। मतलब लिटरली मैं ये कहूँगा इम्पॉसिबल है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर आप सोचो कि आपने अपनी आत्मा को अनुभव नहीं किया और ब्रह्म को अनुभव कर सकते हो, इम्पॉसिबल है, मतलब वो रास्ता ही नहीं है। तो एक तो ये भ्रम अपने आप से दूर कर देना कि स्वयं को भूलकर प्रभु को याद किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। स्वयं की याद के साथ परमात्मा की याद हो सकती है, लेकिन बहुत सारे भक्तों की बात हम देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो मीरा की बात करें, चाहे वो हम किसी भी साईं बाबा की याद करें कि जिन्होंने प्रेम से जिया, कि उन्होंने परमात्मा को बाहर, उसने मीरा ने सारी जिंदगी कृष्ण के रूप में भजा। आप यात्रा कर सकते हो, अनुभूति नहीं। तभी ये बात फेमस हुई कि जब रविदास मिले मीरा को, और तब उसने कहा कि पायो जीवन राम रतन धन पायो, तब कृष्ण से वो क्यों बोली? क्योंकि राम आत्मा है, वो परमात्मा का अंश, उससे अपने भीतर अनुभव किया, उस ओंकार को अनुभव किया, अपने भीतर उस ओंकार की गूंज को अनुभव किया। उसके बाद तब धीरे धीरे वो कृष्ण के अलावा उसे कुछ और पहले भी नजर नहीं आता था, लेकिन अनुभूति उसके बाद हुई। ऐसे ही कोई भी अनुभूति अपने भीतर हुए बिना बाहर नहीं हो सकती। इसलिए मैंने जैसे कल कहा था कि स्वयं से दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। स्वयं का विस्मरण होते ही हमें मन पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। या हम अपनी आत्मा से पकड़े हुए हैं या अपने मन से पकड़े हुए हैं। हम दोनों में से एक से पकड़े हुए हैं, क्योंकि हम छूट नहीं सकते। शून्यता है तो आत्मा से पकड़े हुए हैं। स्वयं की याद है, इवन अगर आप अपने शरीर की याद से भी जी रहे हैं तो आप स्वयं की याद से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की याद भी आपको इस पल में ले आती है। अगर आप इस पल में नहीं है तो कोई अनुभूति नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पल में होना, और इस पल में होने का एक ही मार्ग है, वो है अवेयरनेस। और अवेयरनेस बनाए रखने का एक ही मार्ग है अपने भीतर का आकाश, शरीर या अपनी सांसें। कोई भी चीज तुम्हें अपने आप से जोड़ेगी, तब जाकर इस पल में टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे। प्रयोग करके देखना, ऐसे करके देखना, अपने को भूल कर बाहर परमात्मा है उसे महसूस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रकृति में जाते हैं तो हमें परमात्मा की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। कितनी देर के बाद मन विचार पकड़ लेता है। आप देखो कि 1 मिनट भी नहीं निकलता, 10-30 सेकेंड 40 सेकेंड आप उस
प्रकृति को एंजॉय करते हो, फिर एक विचार आ जाएगा, फिर जाग जाओगे, फिर एक विचार आ जाएगा, फिर जाग जाओगे, स्ट्रगलिंग चलती रहेगी। जब तक स्वयं से अपने आप को नहीं पकड़ोगे, जब तक इस मोमेंट में नहीं पकड़ोगे, तब तक इम्पॉसिबल है किसी भी अनुभूति में जीना। तो ये तो पहली शुरुआत हुई। अब जब इस मोमेंट में है तो होश है। अब होश है तब आपके पास निर्णय करने की ताकत है कि आप सामने वाले को देख रहे हो शरीर में, मन में या उसके चैतन्य में। क्योंकि जब तक आप अपनी चैतन्यता से नहीं डूबोगे तो फैलाव कैसे देखोगे उसका। इसलिए होश के बाद ये संभव है कि हम प्रैक्टिस कर सकें। इवन जब आप अपने गहरे तलों पर ध्यान की गहराई में अपने भीतर अपने आकाश के फैलाव को या नाद के या नूर के फैलाव को भी अनुभव कर रहे हो, उस समय आप एक स्थिति में हो, लेकिन आंख खोलकर जब बाहर आओगे तभी संभव है कि उस फैलाव को चारों तरफ महसूस कर सको जब होश में होगे, जब इस पल में होगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए कई लोग मैं जानता हूं जिन्होंने ये दम भरा कि वो एनलाइटन है, उन्हें बुद्धत्व का अनुभव हुआ, लेकिन उनकी जीवन शैली को अगर देखो तो बुद्ध की जीवन शैली या बुद्धत्व की जीवन शैली क्या, एक आम इंसान की जीवन शैली भी उनके जीवन में नहीं झलकती है। उसका रीजन क्या है कि किसी तरह से अनुभूतियां कर लेना फिर भी आसान है, लेकिन असली साधना जीवन में ढालने की है। अगर हमें जीवन में नहीं ढाला तो सिंपली यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। क्योंकि कहीं भी जाओ पैसा खर्च होता है, यहां भी आओ तब भी पैसा है, टाइम है, सब कुछ है, लेकिन अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आप आते हो। कितना इम्पोर्टेंट टाइम आपकी फैमिली वाले आपको स्पेयर करते हैं जब यहाँ भेजते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से लेके क्या जाते हैं, ये हमारा गेन है। अगर हम अपने अंदर किसी चीज को ठीक से कल्टीवेट नहीं कर रहे तो सिंपली हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए उस टाइम वेस्ट को मत करना, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। अहंकार पोषित होगा कि मैं ध्यानी, मैं गुरु का शिष्य, मैं ओशो का शिष्य, मैं स्वामी जी का शिष्य, और बड़ा अहंकार अपने साथ डाल सकते हो। अपने मित्रों को कहने के लिए होगा मैं ध्यान में 6-6 दिन वहां जाता हूँ, हम खूब ध्यान करते हैं, सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या, कुछ नहीं। इस जीवन शैली से दूर रहना, इससे बचना। एक एक मोमेंट जो है यहाँ आश्रम में है वो कल्टीवेट करने का है, वो प्रैक्टिस करने का है, ताकि हम अच्छी तरह से जीवन जी सके, परफॉर्म कर सके। जीवन ना जी सके, अच्छी तरह से मर सके, ये मान के चलना कि जीवन जियोगे तो अच्छी तरह से मर भी सकोगे। ऐसे मत सोचना कि जीवन की चिंता मत करना, अच्छी तरह मर सकते हैं, इसका उपाय करना, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो भी साधना होगा, आज साधना होगा, इस मोमेंट में साधना होगा। अगर इस मोमेंट में होश सद गया तो वो होश की कड़ियां जुड़ते जुड़ते वो आखिरी जब पल आएगा तब भी होश सदा रहेगा, तो अच्छी तरह से गुड बाय कर सकते हो। तो जीवन जीने का सबसे बड़ा पहलू है साधना का, स्वयं से अपनी याद को मत हटाना। पहले यही साधना, चाहे शरीर की याद से जियो, चाहे सांसों की याद से जियो, चाहे शून्यता की याद से जियो, जिसमें आसानी हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक रुझान है जिसको सरल पड़ता है, इसीलिए इतनी सारी ऑप्शंस है। तो जैसी आपको सरलता पड़े उस तरह से जीना। फिर जब अपनी याद से जियोगे तब संभावना है कि अपनी याद से जीते जीते स्वयं से प्रेम हो जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जिसने स्वयं से प्रेम नहीं किया वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता, ये भी याद रखना। वो धोखा है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें हैं, तेरे बिना जी नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अपना भला नहीं चाहता वो किसी का भला क्या चाहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। आज मुझे क्रोध आता है, आज मुझे इरिटेशन आती है, आज मुझे कामनाएं आती हैं और मुझे अशांत करती हैं,
और मुझे अशांत करने के साथ साथ मेरे पलों को खराब करती है। जो मेरे जीवन के पल हैं, जो भी मेरे जीवन है, जितना भी अभी शेष बाकी है, एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे वेस्ट करती है। तो जब अगर मैं अपना इतना बड़ा नुकसान करने के लिए तैयार हूं, तो मैं किसी और का फायदा कैसे कर सकता हूं? तो सबसे पहले, इसलिए ओशो ने कहा, स्वार्थी का अर्थ ये बस समझना कि तुम सेल्फिश हो गए, स्वयं का अर्थ खोजना कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है, तुम्हारे यहाँ होने का अर्थ क्या है। जब तुम अपने से प्रेम करोगे, तब संभावना किसी और से प्रेम कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने स्वयं से प्रेम नहीं किया, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। बस ये बात समझ लेना। हम बहुत दम भरते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, पति को बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। शब्द है। एक शायर ने कहा है, पूरी तरह से तो मुझे याद नहीं है, वक्त ना पड़े अपनों को आजमाने का, नहीं तो इस दुनिया में कोई भी अपना ना होगा। तो जब तक किसी को आजमाते नहीं है, तभी तक अपने हैं। जब आजमाओगे तभी पता चलेगा कि कौन कितना अपना है। एक कहानी है वाल्मीकि की, मुझे भूल रही है, लेकिन जब उसी में उसने सबसे पहले जब उसकी माँ उसे जेल में मिलने गई, जब वो चोरियां करता था, तो तब उस समय उसकी वार्तालाप से उसे याद आया कि ये सब लोग जो मुझे प्रेम करते हैं, वो अपने स्वार्थों से मुझे प्रेम करते हैं। तो कहने में बड़ा बुरा लगता है कि ये रिश्तों से जब बंधे हुए हैं, ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, लेकिन अगर कहीं गहराइयों में जाओगे तो आपको लगेगा कि सच में अगर अपने से प्रेम नहीं करते तो स्वार्थ में ही है। और जब अपने से प्रेम करते हो, तभी किसी को सच्चा प्यार भी कर सकते हो, क्योंकि वो अपने से प्रेम करना अपनी आत्मा के तल पर जीना है। क्योंकि अपना जो रियल डिवाइन लव है, वो मेरे शून्यता में, मेरी नथिंगनेस में है। और उस प्रेम को जब मैं उपलब्ध हो जाऊंगा, तब मेरी संभावना है कि मेरा प्रेम पूरे ब्रह्म में फैल सके। तो ये जो बॉन्डिंग यूनिट या बॉन्डिंग सब्सटेंस है, ये प्रेम है। इसके बिना मुश्किल है। तो पहला इम्पॉसिबल है अगर स्वयं से दूर जीते हो, स्वयं के पास नहीं हो। दूसरा इम्पॉसिबल है अगर स्वयं से प्यार नहीं हुआ। और तब संभावना है कि जहां भी दृष्टि जाएगी आपको ब्रह्म ही नजर आएगा। क्योंकि जब आपने अपने से प्रेम किया, तो सच पूछो, उसी दिन स्वयं प्रभु से सही प्रेम होगा। परमात्मा से असली प्रेम ही तब होगा, गुरु से भी असली प्रेम तब होगा जब अपने से प्रेम करोगे। क्योंकि जब अपने से प्रेम करोगे तो अपने भीतर अपनी शून्यता में जियोगे। तो इसलिए जो यात्रा है वो इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है। तो सबसे पहले अपने को पाना है, सबसे पहले अपने के साथ तादात्म्य जोड़ना है, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, सबसे पहले अपने जीवन का अर्थ खोजना है। और फिर जब तुम्हारा जीवन का अर्थ मिल जाए, तब सही मायने में तुम अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से, तब जाकर सही मायने में प्यार कर पाओगे। क्योंकि वो प्यार किसी कामना से नहीं होगा, वो प्यार तुम्हारे भीतर एक शून्यता का, एक जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, जिसको हमने सिर्फ शब्दों में सुना है, तब जाकर उस प्रेम को उपलब्ध होगे। और जब उस प्रेम को उपलब्ध होगे, तब जाके वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होगा, वो पूरे जगत के साथ वैसा प्रेम हो जाएगा कि जहां भी देखोगे वही प्रेम का फैलाव। स्वामी जी एक बात कहते हैं, न प्रेम करना, न प्रेम मांगना, प्रेम हो जाना। तो जब हम प्रभु से प्रेम करते करते प्रेम हो जाएंगे, तब जाकर तुम समझो उस प्रेम में तुम्हें कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। और जब कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, तब जाकर अहम ब्रह्मास्मि हो सकता है। जब तक भी कोई दूसरा है, तब तक अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता। इसलिए ये छोटा सा एक स्टेपिंग्स मैंने आपको बताई, आप अपने तरीके से प्रयोग करके इसको बदल भी सकते हो। लेकिन ऐसे सुझाव मैं जिस तरह से मैंने जाना है, उस तरह से मैंने आपसे शेयर किया। Yesterday one of my friend asked me, we are talking about I am the godliness, but how it is possible to live when you are watching someone else and you can't see the body? You can feel the essence, you can feel the soul, you can feel the cosmic universal consciousness which is in everyone, not even in the body of the only human being, everything around you. You can see that I am the godliness and this is my extension. What is the way? I just told them
that there is one major thing what you have to start with, and that is love yourself, be with yourself, be in this moment. If you are not living moment to moment, it is impossible to live like this as I am godliness. Because if you are not living in this moment, your mind will trap you. And once your mind will trap you, mind will just take you, then there is no awareness. Then you are trapped with the mind. And if there is no awareness, then how you will decide that I am a godliness or everything is the godliness? It's impossible to decide that, because you are not in the awareness. Your mind is trapping you. Your mind is just giving you illusions. All the time, just inner monologue is going on, which is beyond you. You can't be there holding it. You are in the control of the mind. If you are in the control of the mind, if you are with the thoughts, there is no meditation. Don't waste your time. Don't waste your money if you are just looking for something from the outside. All the journey has to start from inside. And inside means right now in this moment. If you are in this moment, then only you can experience something. If you are not in this moment, you are in the illusions and thoughts and everything. Tomorrow it will happen. Yesterday somebody has told me. This all bullshit is going on. No meditative life, no godliness. This is just worldly living, but in the cover of illusions of the spirituality. You are in the illusion of the spirituality, but inside you are just living like a worldly. If you ask me, not even worldly, because you are not getting something, but you are losing even the worldly life. So at least if you want to gain this spirituality, you want to gain something bliss, you want to gain some peace, then please just be it one way, and that is come back to yourself, come back to your source. And being in this moment is the coming back to the source. When you are in this moment, all the divine experiences are only in this moment. So the first step is to be with you. If you are not there, nothing can happen. Second thing is you start loving yourself. When you start living with yourself, even with the body, even with the breaths, even with the inner space, then there is a possibility that you start loving yourself. Because that love will be the inner love, divine love. Because now you want, you have understood the meaning of yourself as a soul, as a consciousness, yourself as a divine, yourself as a space. Now there is a possibility. Love this nothingness. Love this yourself, the emptiness. Love your consciousness. Even expansion of the consciousness is my body. Love your body. Love your breaths. Just be in gratitude towards yourself. Be in gratitude towards your body. Just remember last time when you have just felt the gratitude towards your body. This is the most important thing what you are carrying with you, the body. Through this you are doing everything. But just look back. When the last you have loved your body? I almost ask in every retreat, have you taken bath in the morning? Everybody says yes. Then I also always ask, how many of you have felt the water? How many have felt while taking a bath that you are washing your body very nicely, very lovingly? And there's only few people who raise the hand. Because everything is mechanical. We are just doing it without even having awareness of moment to moment. These small things matters a lot. So be aware for the small things, and then you start loving yourself. Then you start loving your body. Then you clean it very nicely with the gratitude. You just have a very beautiful clothes on the body. You just calm nicely. You just prepare yourself nicely. So this is the way you start loving yourself. Then that inner love will expand everywhere. And then there is a possibility that you are in love with existence. And then you don't have to remember that someone is having the body only. Or who's someone? Because there is no one else than you. The oneness will be there. What the oneness we are experiencing in the meditation, in the state of meditation, that oneness will be experienced with everyone.
You, me are connected with this space. The space is touching you. The space is touching me. And we are connected. And you can be receptive with anyone. And this is not that only this temple is there. Even thousands and thousands miles away, if someone is there, and you be receptive, and I can guarantee you can feel that love. Because the connection is there. The simple thing I always ask the people, you are talking with your cell phone, how you are connected. You are talking with a cell phone to someone in US, someone in Canada, how you are connected. Because there is certain frequencies which your mobile and that person's mobile have a same frequency. And that frequency is transferring whatever you're saying, is reaching to that. In this air, their frequencies are there. This space is full of divine. This space is full of everything. That's why the outer and inner space is also one. They're not different. Once you experience the space and the expansion, the space will become one. And this space is just having a connection with everyone here. We are connected. Kabir has given a beautiful example that all in the ocean, we all are fishes. Fish is made of water. Inside fish there is a water, outside fish there is water. But what the accident is, that is available in so much in abundance that nobody is bothering you. Fish is not bothering that what water is. Because if you take out fish from the water, she will die. It will die. But now we are with the divine. We are in the ocean of divine. Inside is divine. Outside is divine. If we are outside this divine, we are in the mind. That is actually the death of me. Because I am not living. My mind is just trapping me, dominating me, controlling me, and all the thoughts are taking me to everything. I am not living. Mind is living. That is the death of me actually. And when I am connected with this space, that is actually the pure life. So understand like this. Understand how you are made of. Understand this value of the space. Understand. Not even anyone has thought about, we are talking about, oh, this is a technology. That this is a science that we are talking about the cell phone to with anyone. But how it is going on, how the space is, how it is working. If they have a simple outside science frequencies that we can talk, how can you think that the divine is not there connecting us? When we will just die tomorrow, what will be my state? You are experiencing the meditation, the emptiness, the nothingness, the space. Beyond body, beyond thoughts. That will be the same when you die. That have to be felt. Tomorrow, if I will be not in the body, what will be my state? Whatever you are feeling in the meditation, that will be your state. When you are not feeling of the body, when you are not feeling of the breath, when you are not feeling of any thoughts, you are there. That is the consciousness. And Osho is clearly saying that this space is your consciousness. So that means this space will be there after the death. So you are in the meditation every day practicing beyond body. Every day practicing your truth of yourself. Not as a body, not as a mind, not as a breath. This is your truth. Just feel it, experience it. यही हमारा सत्य है जो हम अपने भीतर की शून्यता को अनुभव कर रहे हैं. कल जब शरीर नहीं होगा, सांसें नहीं होंगी, यही होगा. हर रोज हम ध्यान की गहराइयों में अनुभव करते हैं, लेकिन ध्यान के बाहर आकर कभी उस तरह से हमने जिया कि मैं एक आकाशी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भीतर की शून्यता हूँ. वही जीने के लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करो. दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू लिव इन दिस आश्रम फॉर 5 days, 7 days, 10 days, 15 days you are here. Live like a space. Practice it. So that once you go back in the life, you can live like that. And that is the real living. That is the living beyond everything. That is the living of the blissfulness. That is the living of the peace. You are not depending on the relationship outside. Because you are contented by yourself. This contentment is at the level of the space. You have to feel that contentment. That's the only place when you can become the love. That is the only place when your presence is full of love. You don't have to give love. You don't have to ask love. You become love.
This is what we are practicing, and then only it is possible that you have this experience of the godliness, that all is there, here. Nothing is other, nothing is someone else, everything is me, my expanded consciousness, my godliness. I am the godliness, Aham Brahmasmi, because there is no one else other than me. And in the way, not as an ego, no one else other than me, because my consciousness has an expansion of collective consciousness, universal consciousness, and this is one consciousness. In the body, my consciousness, and beyond the body, it can be a collective consciousness, it can be a cosmic consciousness. This is the truth. And once you realize this truth, you start living like that. This is so easy. But understand the steps, how you have to just move on one by one, one by one. Keep on practicing. And this is actually the sadhana. This is actually the meditative.